मतलब ये सोचने वाली बात है ना, इतना मारा। उसके बाद साइड में रूम में पूरी रात बंद रखा। करवा चौथ है, इतना बड़ा ओकेजन है, अब कैसे किसी को मार सकते हो? वो औरत है ना जो, हमारी जुत्ती की नोक पर ही रहनी चाहिए भाई, ये आगे नहीं बढ़नी चाहिए। जहाँ एक तरफ महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा, बहुत ही अच्छे से मनाया, मेहंदी लगाई, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अपने पति के लिए व्रत रखा, पूरे दिन वो भूखी प्यासी रही, चांद के देखने के बाद ही उन्होंने व्रत खोला। तो वही उन्होंने फोटोज भी जो थी बहुत अच्छी अच्छी हमने देखी, वीडियोस कई ऐसी हमने कई, यहाँ तक कि फिल्मी स्टार हो चाहे फिर वो आम लोग हों, सभी महिलाओं ने व्रत रखा। पर वहीं कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहाँ पर महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। जी हाँ, वहाँ पे महिलाओं को मारा जाता है, उनका अपमान किया जाता है। तो बहुत सी वीडियोस जो हैं वो देखी, फोटोज ऐसी देखी, अच्छा भी देखा तो बुरा भी देखा। जहाँ कहते हैं ना अच्छाई होती है तो वहीं पे बुराई भी जरूर होती ही होती है। तो आज के समय में भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं को जहाँ पे ना एक बराबरी का हिस्सा जो होता था, कहते हैं आजकल तो इक्वालिटी की बात होती है, पर इक्वालिटी कहीं ना कहीं रही नहीं है। तो महिलाओं को आज भी प्रताड़ित किया जाता है। बस इसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुस्कान चौहान, तो चलिए उनसे बात करते हैं इसी विषय पर। नमस्कार मैम। कैसे आप? बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। मैम देखा ना करवा चौथ का व्रत था तो महिलाओं ने व्रत रखा अपने पति देव के लिए, जहाँ पे हमने अच्छी फोटोज भी देखी है ना। तो वहीं पे हमने कई ऐसी खबरें सुनी है कि है ना क्या बोलते हैं, पति ने अपने वाइफ को मारा या फिर उसे है ना भी प्रताड़ित किया, या कई ऐसे और भी खबरें देखी हमने। तो वहां पर आपका क्या कहना है? जैसे कि आपको पता है कि करवा चौथ का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेडीज काफी खुश होती है कि करवा चौथ आ रहा है। वो ना 3-4 महीने पहले ही से खुश होना शुरू कर देती है, शॉपिंग्स करना शुरू कर देती है कि मुझे ये लेना है। पूरा 16 श्रृंगार करती है, उसके बाद पूजा करती है। पूजा के शाम को चांद देख के अपना व्रत तोड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे आपने बात करी कि हमने काफ़ी ऐसी न्यूज़ेस देखी, काफ़ी ऐसी वीडियोस देखी जहाँ पर लेडीज़ को मारा जाता है। करवा चौथ कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी है, कई ऐसी न्यूज़ेस भी है जहाँ पर करवा चौथ वाले दिन ही महिलाओं को, अपनी वाइफ को मारा जाता है। एक रिसेंट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट ये इंसिडेंट मेरे आंखों के सामने हुआ है। मैं वो आपको बताऊंगी कि शाम का टाइम था, कल ही शाम, कल आपको बताते हैं कि 20 अक्टूबर को इस बार करवा चौथ था। 20 अक्टूबर की शाम पूरे 12 भी नहीं बजे थे, अप्रॉक्स 11 AM PM का टाइम था, 11 PM। एक हमारे पड़ोस में एक अंकल और एक आंटी और उनकी बहू, शायद पता नहीं कौन थे, बट वो आपस में कुछ लड़ रहे थे। पहले तो ऑब्वियसली बात है, लड़ाई तो हो जाती है, चाहे करवा चौथ है, चाहे ऐसे लड़ाई होगी। फिर उसके लड़ाई के बाद बहुत ज़्यादा शोर घर के अंदर से आने लगा कि हाँ, चीखने की आवाज़ें आने लगी, ये वो। सो फिर ना एक विंडो से सब दिख रहा था कि अंकल अपनी वाइफ को बहुत ही गंदे तरीके से मार रहे थे। लिटरली वो इतने गंदे तरीके से मार रहे थे कि वो जो चेयर का साइड का हैंडल होता है, जहाँ पे रेड हैंड रेस्ट होता है, वहाँ उससे उठा के भी आंटी को मारा है। इतने गंदे तरीके से उसको मार रहे थे। और उनकी जो बहू थी या बेटी थी, जो भी थे, वटेवर, मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी उनको मार रही थी। तो यही कहाँ पे करवा चौथ की बड़ी मान्यता होती है कि करवा चौथ पे महिलाओं पे हाथ नहीं उठाने चाहिए, महिला पूरे दिन व्रत रखती है। उन आंटी ने भी क्या पता व्रत रखा हो, और अगर व्रत भी नहीं रखा तो आखिरकार महिला है वो, और करवा चौथ का दिन है, उस दिन उनको क्यों मारा? मतलब ये सोचने वाली बात है ना, इतना मारा। उसके बाद साइड में रूम में पूरी रात बंद रखा। बंद रखने के बाद सुबह, जब सुबह हुई, सुबह भी मारा। सुबह जब मैं आ रही थी तो सुबह भी मैंने देखा, सुबह भी आवाज़ आ रही थी कि सुबह भी वो अंकल उनको मार रहे थे। और आए दिन वैसे लड़ते रहते हैं। लेकिन मुझे ये होना चाहिए कि करवा चौथ में जहाँ पर कहा जाता है कि लेडीज़ की इतनी समानता करो, लेडीज़ को वो करो, लेकिन करवा चौथ वाले दिन तो ना ही मारते। और उनकी बहू भी उनका साथ दे रही थी, बहू थी जो भी थी वटेवर, लेकिन वो भी उनका साथ दे रही थी। जहाँ हम बोलते हैं ना कि देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से देश बदल तो रहा है पर आगे बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। आगे उन चीज़ों में बढ़ रहा है जो चीज़ें मतलब सही नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए। अब जैसे वो मार रहा है तो अपने बच्चे के सामने मार रहा होगा। अपने सब वहाँ पे पूरी फैमिली थी, एक जैसा होता है ना, रात को डिनर के टाइम पूरी फैमिली थी, लेकिन किसी ने ये भी नहीं बोला कि हमारी मम्मा को क्यों मार रहे हो, वो क्यों मार रहे हो। वो बस सुनने मारे जा रहा था, मारे जा, किसी ने मतलब घर वाले तो छोड़ो, किसी बाहर वाले ने भी नहीं बोला। अगर बाहर वालों ने शायद इसलिए नहीं बोला कि
वो फैमिली मैटर में हम क्या बोल सकते हैं, अगर चले भी जाते, अगर मैं भी चले जाती, मैंने सोचा कि चलो मैं जाके आऊँ, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि वो होता है ना कि फैमिली मैटर, तू कौन होती है बोलने वाली, फिर वो याद आता है कि हमारे फैमिली मैटर में तू कोई मत बोल। फिर उसी के थोड़ी देर बाद का इंसिडेंट बताती हूँ, शायद 12 साढ़े 12 हो गए थे। तो जैसे सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, तो वो ऐसे राउंड के लाए थे। तो राउंड में वो सीटी बजाते बजाते आते हैं और हाथ में डंडा होता है। जैसे ही वो सीटी बजाते बजाते आए, बजाते बजाते, तो ना जैसे हमारे घर के बाहर पहुंचे, तो उनकी जो भी थी बहू थी, वो बाहर आई और वो आंगन में झाड़ू मारने लगी रात को कि हाँ उनको हमने बंद रखा है कि वो सीटी सुन के डोर नॉक ना करे कि हाँ मुझे बचाओ। तो सोचो ना, लोग डर भी रहे कि हाँ ऐसे किसी को पता चल गया पुलिस केस हो जाएगा। जब उसको मारे, उनको दया नहीं है कि वो हमारी माँ है, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ कर रखा है। और वो अंकल को भी नहीं है कि मेरी वाइफ है, पूरा जीवन अभी तक मेरा साथ दिया है, फिर भी वो इतना मारते गए, इतना मारते गए। मतलब अभी ना मुझे गूज बम्स आ रहे, इतने गंदे तरीके से मारा था उन्हें। मतलब वही होता है ना कि यहाँ देखो महिला ने अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखा होगा पक्का, है चाहे ना। व्रत भी नहीं रखा हो, बट फिर भी एक करवा चौथ है, इतना बड़ा ओकेजन है, अब कैसे किसी को मार सकते हो, वो भी एक अपनी वाइफ को, एक लेडीज को कोई कैसे मार सकता है इतना बुरे तरीके से। वही तो है ना भी, ये पहली बार तो होगा नहीं कि उसने मारा होगा। मेरे ख्याल से ना यहाँ पे महिलाओं को स्टेप लेना चाहिए कि उनको अपने लिए खड़े होना चाहिए कि आज की डेट में लड़कियां जो है इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तो उन्हें इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए। अगर वो लड़का जो उसका हस्बैंड है स्पेशली, तो वो जो उसे मार रहा है, तो आई थिंक उसे उसे रोकना चाहिए। अगर पहली बार में उसे रोक देती तो आज ये नौबत ना आती मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन जो हम लेडीज होती है ना, हम ये सोचती है कि काश रिश्ते बच जाए, हम ही चुप रहते। एक रिश्ता बचाने के लिए चक्कर में हम लोग अब खुद ब खुद साइन करते रहते कि नहीं रिश्ता बच जाए, हम खुश रहे, हमारी इज्जत समाज में इज्जत बनी रहे। उसके लिए हम लेडीज ना इस बात को लेकर बहुत पीछे लैग कर देती है कि इज्जत बचाने के पीछे हम अपने लिए कोई स्टेप नहीं लेती। अगर वो आंटी पहले से स्टेप ले लेती कि हाँ अगर उनको पहले भी मारता होगा, ऑब्वियसली बात है पहले भी मारता होगा, तो अगर वो पहले स्टेप ले लेती कि हाँ ना मार, कुछ हो, कुछ वो पुलिस कंप्लेंट कर देती, कुछ अपने रिलेटिव्स को बोल देती, तो शायद आज तक ऐसा नहीं होता। चाहे उनकी नहीं बात करें, चाहे किसी की भी बात करें, अभी तक ऐसा नहीं होता। लेकिन हम वो इज्जत बचाने के चक्कर में अपने लिए कोई स्टेप नहीं ले पाते। लेकिन आजकल का जो मॉडर्न ज़माना है, जो एजुकेटेड हम सब सारी लड़कियाँ, लेकिन एजुकेटेड लड़कियाँ स्टेप्स ले रही है, बट वो भी कुछ कुछ ले रही है, सब नहीं ले रही। वही है ना कि जैसे है ना हमारे यहाँ पे भारत में देवियों की पूजा की जाती है, पर देवियों की पूजा तो हो रही है, पर जो घर में बैठी है उसका क्या, उसको तो इतना प्रताड़ित किया जा रहा है ना। कहीं से खबर आती है अभी उसे मारा जा रहा है, डोरी सिस्टम आज भी चल रहा है। रेप रेप का जो वो कह रहे हैं ना, बार ग्राफ जो है बहुत हाई है। भाई रेप तो हर दिन हमें सुनने को पक्का मिलता ही मिलता है। और जो हमारा कानून है, और कानून की तो पूरी धज्जियां उड़ रखी हैं। मतलब एक भी ऐसा स्टेप नहीं है, बना तो दिया जाता है कानून, पर कोई भी उन पर लागू होता ही नहीं है। मतलब हस्बैंड आई थिंक वो अपनी ईगो पे लेके जाते हैं। हाँ, जो एक आदमी है ना हमेशा से अपनी ईगो पे लेके गया भी, भाई हम इस घर के मालिक हैं तो हमारा ही दबदबा रहेगा। भाई ये औरत है ना जो हमारी जुत्ती की नोक पर ही रहनी चाहिए, भाई ये आगे नहीं बढ़नी चाहिए। मेल वही कहते हैं ना कि मेल ईगो के सामने कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। मेल ईगो इतना बड़ा है कि अगर आप इतू सा पिंच कर देंगे, वो इतना बड़ा ब्लंडर कर देगा कि मेल ईगो। ये ना हमारे लॉज में कुछ ऐसे रूल्स आने चाहिए वायलेंस को लेकर कि वायलेंस जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि वायलेंस का ज़्यादा शिकार लड़कियां ही हो रही है। लड़के भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लड़कियां ज़्यादा वायलेंस का शिकार हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट से ये अपील है कि जल्द से जल्द कोई ऐसा रूल लाया जाए कि वायलेंस के अगेंस्ट, जो उसके ना मारने से पहले भी ना वो सोचे कि अगर मैं इनको मारूंगा तो कितनी बड़ी सजा मेरे को हो सकती है। एक बार उनके दिमाग में एक खौफ जरूर है, इतना गंदा कोई रूल आना चाहिए। आजकल मेरे ख्याल से खौफ रहा ही नहीं। अगर खौफ होता तो शायद इतनी सारी नौबत ना आती, इतने रेप आज की डेट में भी ना होते। तो मतलब मेरे ख्याल से कानून तो आजकल रहा ही नहीं है, किसी को डर नहीं रहा, अपना पुलिस का डर है। तो जो दिल में आता है, जो चाहते हैं वो शरेआम चलता है। तो मतलब कोई रोकने वाला टोकने वाला आजकल रहा ही नहीं है। हमारी सरकार भी शायद कहीं ना कहीं पीछे रह रही है। उन लोगों को ना मतलब सख्त कानून बनाने चाहिए, पर कहीं भी वो चीज़ रहती ही नहीं है। पता नहीं क्यों, मतलब
आदमी क्यों ये सोचता है कि भाई इस औरत पे हमारा हक है तो बस उसको अच्छे हम से चाहे जो भी प्रताड़ित करें, कर। चाहे मारे, सबसे पहले ये वाली चीज़ ना आपकी फैमिली से आती है। जैसे वो अंकल और उनकी वाइफ थी। अगर उनका कोई छोटा बेटा या फिर बड़ा बेटा होगा, वो देख रहा होगा कि हाँ, मेरी मम्मा को पापा मार रहे हैं। तो वो बड़ा होता है, उसकी शादी, तो वो भी अपनी वाइफ के साथ सेम वैसा ही करेगा। वो सोचेगा कि भाई पापा मारते थे, मैं भी मर दूँ, मैं भी मारूँगा। सबसे पहले होता है आपकी फैमिली में। आप ठीक है, लड़ाई होती है, सब में होती है। आप रूम में जाओ, आप आपस में डिस्कस करो, वॉयलेंस ना करो, आपस आपस में डिस्कस करो कि हाँ, क्या बात हो गई, क्या हो गया। लेकिन वॉयलेंस फैमिली, अगर फैमिली में ठीक रहेगा ना, फैमिली आप बच्चों के सामने ना मारोगे और बच्चों को कहोगे कि बेटा लेडीज की रिस्पेक्ट करना सीखो, कभी उन पे हाथ मत उठाओ, तो बच्चे इन फ्यूचर बड़े बड़े होके उस चीज़ को समझेंगे। लेकिन अगर घर पे ही मार पीट चलेगी तो बच्चे भी बड़े होके बोलेंगे मेरे पापा भी मारते थे मम्मा को, मैं भी मारूंगा। तो वही होता है ना कि फैमिली सबसे मेन रोल करती है कि आपके फैमिली से कैसी आपको सिखाते हैं, क्या सिखाती है फैमिली आपको। वो ये ना बच्चा वही सीखता है, कहते हैं जो हाँ। पेरेंट्स करते हैं जब छोटा बच्चा होता है, कहते हैं मिट्टी का घड़ा होता है, जैसे जैसे आप उसे शेप देते हो वैसे वैसे मिट्टी का घड़ा बनता है। वैसे ही बच्चा है, जो देखेगा वही चीज़ें जो होती हैं वो अपने ऑब्जर्व करता है, वो चीज़ें ही करेगा। आगे जाके शायद वो वैसा ही हाँ, अपनी कभी वाइफ के मजाक साथ करे। मजाक में नहीं कहते थे कि हाँ, अगर जैसे कभी बच्चे को बोल दिया कि वे तेरे को छेड़ रहा था, तो वो बच्चा, उसको बोलते हैं हम कि चल तू उसको मार दियो, कोई बात नहीं। अगर वो बच्चा उस बात को सीरियस ले लेता कि हाँ अंकल ने बोला था कि उसको मार दियो, तो वो उसको मारेगा ही मारेगा। ऑब्वियस बात है, कभी मजाक मजाक की बात भी है ना, बच्चे सीरियस ले जाते हैं कि हाँ अंकल ने बोला था अगर तुझे कोई छेड़ेगा, कोई लेडीज छेड़ेगी या कुछ भी होएगा तो उसे मार दियो। ये ना भी हर दिन हम खबरें सुनते रहते हैं, कभी छेड़छाड़ हो रही है, कभी है ना भी महिलाओं को मारा जा रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बेटा ही अपनी माँ को मारता है, ये तक मतलब जान से मार देना, कभी कुछ हो रहा है, मतलब यहाँ तक लोगों की सोच पहुंच चुकी है कि भाई हमने तो सीधा ही उनको जान से ही मार देते हैं। महिलाओं की कोई इज्जत जो आजकल रिस्पेक्ट है ना वो बची ही नहीं है। ज़्यादा ना, वो आपने सोशल मीडिया में भी बहुत सारी वीडियोस देखी, ज़्यादा ओल्ड एज जो लेडीज़ होती है ना, उनके साथ उनके बच्चे ऐसा कर देते हैं। कभी उनको आश्रम में छोड़ देते हैं कि हाँ तू जा, तो उनको ये याद नहीं आता यार बचपन से मुझे इतना बड़ा पाला पोसा, मुझे एजुकेशन दी, अच्छी जॉब दे रहे हैं, वो उनको भेज देते हैं आश्रम में। और वो कहीं कहीं कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे उनकी वाइफ ही उनको वो करती है कि हाँ अपनी मम्मा को भेज दो, मुझसे नहीं संभाले जाते, मुझसे नहीं रोटियां बनती, ये वो। सो लेकिन उनको भी तो देखना चाहिए कि यार हमारा बच्चा भी तो बड़ा होएगा, अगर उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया तब नहीं। तुम अपने मम्मा के साथ ऐसा कर रहे हो, तुम अपनी माँ को मारे, तुम अपनी बहनों को भी तो मारते, तुम अपनी बहनों को मारे, तुम अपनी वाइफ को मारे। मतलब वायलेंस ना ही उठाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वायलेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान कभी उभर कर बाहर नहीं आ सकता। अगर गलती से कहीं पे ऐसी जगह चोट लगी तो सोचो क्या ही हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि हाँ भाई अगर मर भी गई तो क्या है भाई, हम तो दूसरी शादी कर लेंगे। यहाँ ना महिला ही महिला की एक दुश्मन है। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है, एक महिला ही दुश्मन बन रखी है दूसरी महिला, क्योंकि वो जब दूसरी महिला का दर्द ना समझ सकती तो फिर मतलब कुछ भी नहीं है भाई। तुम आगे जाके तुम भी उस एज में जाओगे, तुम्हारे साथ भी सेम चीज हो सकती है। तो तुम क्या करोगे, वही ना। अगर हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो हम इस वायलेंस के खिलाफ आवाज कैसे उठा पाएंगे। हमको सबसे पहले समझना होगा कि आपस में एक दूसरे की जगह देख के रखना होगा कि हाँ अगर मैं इस जगह होती तो मैं कैसी होती। अगर हम एक दूसरे की फीलिंग समझेंगे तभी हम इस वायलेंस के अगेंस्ट कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मर्द डोमिनेट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और हम लेडीज इज्जत बचाने के चक्कर में डोमिनेट होती रहेंगी होती रहेंगी होती रहेंगी, और ये चेन बहुत लंबी जाएगी। क्योंकि वायलेंस बहुत, मतलब कहीं पे भी जाओ वायलेंस बढ़ ही रहा है, वायलेंस कम नहीं हो रहा, वायलेंस बस बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है। हालांकि आज के टाइम में ना इक्वालिटी जो है, लगता है कि लड़का लड़की बराबर है। हालांकि है सही है, अभी लड़कियों के भी आजकल वो इतनी इज्जत मिलने लगी है भी, है ना, लड़कियां इंडिपेंडेंट होने लगी है। पर कहीं ना कहीं कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पे लड़कियों को बाहर तक जाने नहीं मिलता, या उन पे है ना कि थोप दिया जाता है कि भाई तू यही करेगी। तो या फिर बहुत सी ऐसी वॉयलेंस वगैरह होना। तो मतलब ऐसे किस्से जो है ना हमेशा हमको सुनने को मिलता है। हम सोचते हैं कि भाई नहीं, अब तो शायद सही हो गया, अभी चेंज होने लगा भी, है ना, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो ये देश है, तो वो आगे बढ़ रहा है। पर नहीं, वो अभी भी वहीं पर है। वो और ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि एक बहुत ज़्यादा राक्षस टाइप के हो गए हैं। भी आज भी उनकी सोच ऐसी होने लगी है ना कि भाई नहीं, हम मतलब इतनी सी बात पे भी ना वो मारने को उतारू रहते हैं वही तो। सामने वाले को। इक्वालिटी हुई है किसी किसी चीज़ में हुई है, आप वर्किंग फील्ड में ले लो, वर्किंग फील्ड में इक्वालिटी हुई है। आप
एजुकेशन फील्ड में ले लो, उसमें हुई है। लेकिन जो चीज़ें हम लैक कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज़ में इक्वालिटी होना तब मज़ा आएगा कि हाँ, अब हम भी तुमसे कंधा से कंधे मिला के चल पाएंगे, अगर उस चीज़ में हो। इस चीज़ में तो सभी इक्वालिटी बढ़ा सकते हैं हम। इवन लड़कों के साथ भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि लड़कों के साथ नहीं होता, लड़कों के साथ भी वायलेंस होता है, लड़कों के साथ भी मारपीट की जाती है। लेकिन लड़कों को ना, मतलब इतना वो कोई करता नहीं है कि हाँ, इतना कोई हाईलाइट नहीं करता कहेंगे, या फिर लड़के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ वायलेंस जो हो रहा है, उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो तो शुरू से ही हो रहा है मेरे ख्याल से, आज तक चेंज ही नहीं हुआ भाई। इक्वालिटी इक्वालिटी करते हैं पर इक्वालिटी तो भाई कहीं दिखती ही नहीं है। अ, हमें बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलती ही रहती हैं, ऐसी चीज़ें है ना। भी कोई ना कोई आता है भाई तुम्हें पता क्या है, मर्द ये सोचता है कई बार कि भाई ठीक है चलता है, रिश्ता निभता है, ठीक है, अदरवाइज भाई दूसरी तैयार है, हम तो हाँ, दूसरी ले लेंगे, क्या जाता है, मर भी गई है तो। लेकिन लेडीज ये नहीं सोचती, लेडीज ये सोचती है कि काश मेरा रिश्ता कैसे बचे, मैं इस रिश्ते को कैसे बचाऊं। वो उस चीज रिश्ते को बचाने के चक्कर में बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर देती है। कुछ कहते हैं कि हाँ चल बाहर नहीं जाना, तो वो नहीं जाती। कुछ कहते हैं शादी में नहीं जाना, नहीं जाती। शॉपिंग नहीं करवाऊंगा मैं तुझे, बस तू खाना बनाएगी, खाना बना, कोई जॉब नहीं करती, वो कर देती कि मेरा रिश्ता बचा रहे और मेरे जो पेरेंट्स जिनके घर से मैं आई हूँ उनकी इज्जत बची रहे। उसके लिए हम बहुत कुछ सहन करते हैं कि एक रिश्ता लेकिन लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़के है कि अच्छा ठीक है, नहीं रहना, ओके ठीक है, ओके बाय। चाहे आप मैरिड की ले लो, चाहे अनमैरिड की ले लो। अगर कोई कपल है आपस में, उनको वो लोग रह रहे, अगर वो लड़की लड़की कह दे कि हाँ मुझे नहीं रहना, तो लड़का ब्लंडर करता था, क्यों नहीं रहना, हाँ तूने तो कोई दूसरा पटा बात ईगो पे आती है ना हाँ फिर। दूसरा ढूंढ लिया होगा, शायद तुझे तब नहीं रहना, या तेरा मन भर गया होगा। अगर ये लड़का कह दे कि हाँ मुझे नहीं रहना, तो वो मजाल है कि अगर लड़की उसे मनाती रहेगी, उसके पैर पकड़ती रहेगी, तो वो वापस आएगा नहीं। वो बोलेगा भाई तू जा, मैंने नहीं रहना तेरे साथ। तो वही ना, लड़कियां रिश्ता बचाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस गवाते गवाते गवाते। वही बात है कि आज के टाइम पे भी लड़कियों को इज्जत जो है ना वो नहीं मिल पा रही है भाई। जहाँ देख लो, मतलब ठीक है बहुत से लोग होंगे जो रिस्पेक्ट करते हैं, जो मतलब कि जेंडर इक्वलिटी की उनको बात पता है कि भाई हाँ भी लड़का है चाहे लड़की है हमें इज्जत देनी है। पर वही कुछ घरों में आज भी वायलेंस होता है, टोरे सिस्टम है जो, वो भी। और एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा हो रही है और वो है रेप, वो तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसकी वजह से ना मतलब हमें सोच जो है वो चेंज करनी चाहिए, और ऐसी महिलाओं को ना आवाज़ उठानी चाहिए अपने लिए। क्योंकि अगर आज आप नहीं ना करोगे, कल को आपकी बेटी के साथ भी वही सेम चीज़ हो सकती है। क्योंकि ये है मतलब कि बंदा कभी भी ना, माइंड उसका कभी भी चेंज हो सकता है। तो अपनी बेटियों के लिए, अपने चाहे जो भी है ना महिलाओं के लिए, बाकियों के लिए इंस्पायर कीजिए उनको कि हाँ भाई हम हैं यहाँ पे। तो आप अपने लिए आवाज़ उठाएं, अपने जो वायलेंस आपके साथ हो रहा है तो उसको दबा मतलब कि ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें, डरे ना। तो जितना हो सके उतना आगे बढ़ के उसे बिल्कुल ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें। माना कि आज का टाइम जो हमारा है वो बहुत काफ़ी आगे बढ़ चुका है, पर वहीं पे हम कहीं न कहीं लैग कर रहे हैं, या हम मतलब आपको आगे बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए उस चीज़ के बारे में। तो आज का ये हमारे सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज थे, इसमें किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है, या किसी को अपनी पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। हमारे जस्ट अपने ओपिनियंस थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे, हमने सोचा चलो इस पे क्यों नहीं बातचीत की जाए। लड़कियों काश शायद कुछ इससे सीख ले, हमारे इस चीज़ से शायद उनको थोड़ा सा ऐसे मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ इन्होंने कहा है तो शायद हम करेंगे। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, अपनी पर्सनल में मत लेना। हम जस्ट ये है कि एक अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहे थे। क्योंकि जो हमने देखा, हमने हाँ, वही एक्सपीरियंस आपके साथ क्योंकि शेयर कल किया। रात जो इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद से मुझे वो इंसिडेंट मैं अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। मैंने अपने घर पर डिस्कस किया, मैंने अपने फ्रेंड्स में डिस्कस किया, क्योंकि मेरे को वो इंसिडेंट, मैं ये सोची थी कि मैं यहाँ पे कुछ क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत मन हो रहा था कि मैं यार मुस्कान जा, लेकिन मुझसे नहीं जाया जा रहा था। वो डर होता है ना कि हाँ, वो कह देते कि हाँ तुम हमारी फैमिली में क्यों बोल रही है, तू कौन होती है बोलने वाली, अभी भी तो आई है। तो फिर उस वजह से, लेकिन अगर मैं कुछ कर पाती ना उन आंटी के लिए, तो मैं बहुत कुछ कर देती, रात को ही बहुत कुछ लेकिन मैं नहीं कर पाई, वो एक ही रीज़न की वजह से। तो प्लीज़ ऐसे वायलेंस महिलाओं पे ना उठाए, क्योंकि वायलेंस से ना मतलब बहुत कुछ हमारे अंदर खत्म हो जाता है। इतने वर्ड्स नहीं चुपते जितना वायलेंस है बंदे का शरीर। और वो आंटी सुबह से बाहर तक नहीं आए, क्या उन ना वो बाहर आए। अभी मैं सोसाइटी वापस जाऊंगी ना, मैं वहाँ पे उनको फेस कर पाऊंगी, क्योंकि उनको पता है कि पूरी सोसाइटी में सबको पता है कि ऐसा पूरी रात हुआ है। तो वो देखो ना, वो कैसे बाहर निकलेंगे, क्या कुछ करेंगे।
चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरव्यू में, तो तब तक दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।